म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर फंड मैनेजर को सबसे ज्यादा फ्रीडम मिलता है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अलग अलग कंपनीज में, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आज की सबसे डिमांडिंग कैटेगरी में से एक है। बहुत सारे लोग इसके अंदर आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर वही पर्सन पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको रिस्क भी लेना है और जिसको अच्छा खासा रिटर्न भी चाहिए लॉन्ग टर्म में। क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में भी डाल सकता है और ज्यादातर पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में भी डाल सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है। तो अगर आप एक रिस्की फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं, और आप एक सेफ फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहते हैं तो आप उसमें भी जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड में से एक है, और दोनों फंड आज के टाइम पे ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला फंड है जिसका नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड दूसरा फंड है जिसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों फंड आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। इन दोनों के बीच का हम कंपैरिजन जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिर में आपको किन फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इन दोनों में से। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं एंड मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बताने वाला हूं कि आपको किस फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर में क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कौन सा इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाती हैं और आपके पैसे को कैसे इन्वेस्ट करती हैं, इसको जान लेते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं कंपैरिजन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब देखिए, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड क्वांटिटेटिव अप्रोच अपनाता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेने के लिए। अब ये होता क्या है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, ये मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। कोई भी मार्केट में इनको अपॉर्चुनिटी दिख जाती है, ये उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। इनको लगता है कि हाँ, ये स्टॉक ग्रो करने वाला है आगे चल के, वो तुरंत स्टॉक को पिक कर लेंगे और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। इसीलिए इस फंड के अंदर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है बट आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलता है। ये स्टॉक्स को पिक करते हैं वैल्यूएशन के बेसिस पे, मोमेंटम के बेसिस पे एंड क्वालिटी के बेसिस पे। मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि ये स्टॉक थोड़ा सा ग्रो करने वाला है, ये तुरंत वहां से उठा के और डाल देंगे अपने फंड के अंदर और उसमें आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। इस अप्रोच की वजह से आपको रिटर्न तो बहुत ज्यादा मिल जाता है बट आपको रिस्क का भी सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तभी आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर आइएगा। अब देखिए, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये एक्लेक्टिक अप्रोच अपनाता है। मतलब कि एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, ये ना हर जगह पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये इंडियन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ये फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ये डेट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब कि इन सारी जगह पे पैसा इन्वेस्ट करता है कि आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है, और डाइवर्सिफाई होने का एक फायदा होता है कि आपको रिस्क का सामना कम करना पड़ता है। अब जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके जो फंड मैनेजर है ना, ये बहुत ही लंबा विजन रखते हैं। मतलब लंबे टाइम तक सोचते हैं कि लंबे टाइम में क्या होगा। इसीलिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं देगा जितना आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप देते आ रहा है पिछले कुछ सालों से। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आपको चाहिए कि मेरे को 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, तब आप आइएगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। तो आई होप आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब हम इन दोनों फंड को, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को कंपेयर करने वाले हैं दोनों के आपस में, और आपस में कंपैरिजन देखने के बाद आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब यहां पे हमने दोनों फंड को ले लिया, यानी कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इन दोनों को ले लिया है, दोनों इक्विटी के अंदर आते हैं एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। अब थोड़ा सा हम रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर में इन दोनों का रिटर्न कितना है। अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है 50% का एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न है केवल 38% का। इसलिए मैंने आपको बोला कि क्वांट फ्लेक्सी कैप ज्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम बात करें इसके 3 साल के रिटर्न के बारे में तो 3 साल के अंदर में 37% का रिटर्न है क्वांट का एंड पराग पारिक का रिटर्न है 24% का। अगर हम बात करें पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का है 30% का एंड पराग पारिक का है 24.6% का। तो ये था इसके रिटर्न का कंपैरिजन कि आखिर में इन दोनों में से किसका ज्यादा रिटर्न है। तो इसमें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड पराग पारिक से आगे निकल जाता है रिटर्न के मामले में। अब नीचे बढ़ते हैं कि आखिर में फंड्स के डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब रिस्क के बारे में बात करें तो वेरी हाई रिस्क है दोनों के अंदर। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सोच के आइएगा कि इसमें आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। मिनिमम एसआईपी आप 1000 रुपए से दोनों के अंदर कर सकते हैं। मतलब क्वांट में भी 1000 रुपए से स्टार्ट होगा एंड पराग पारिक में भी 1000 रुपए से आप एसआईपी कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.77% है क्वांट का एंड पराग पारिक की बात करें तो 0.59% है। अगर हम एनएबी की बात करें तो 97 रुपए एनएबी है क्वांट फ्लेक्सी कैप का एंड पराग पारिक का है 71 रुपए, जो कि ऑल टाइम हाई है। आज तक इतनी एनएबी नहीं थी इन दोनों फंड की। फंड स्टार्टेड की बात करें, मतलब दोनों फंड कब स्टार्ट हुए तो दोनों फंड 2013 में स्टार्ट हुए थे। क्वांट स्टार्ट हुआ था जनवरी में 2013 में एंड पराग पारिक स्टार्ट हुआ था 28 मई 2013 को। फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूं मैं।
फंड साइज की बात कर ले तो क्वांट फ्लेक्सी कैप का जो फंड साइज है वो है 2901 करोड़। एंड अगर पराग पारिक की बात करें तो इसका फंड साइज है 52,000 करोड़। अब इसके वजह से मैंने आपको पहले बता दिया, इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे इन्वेस्टर ये परेशान है कि इसका जो AUM है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके जो फंड मैनेजर है उन्होंने खुद कहा है कि देखिए पराग पारिक में ना बहुत सारे स्कीम्स नहीं है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे स्कीम्स नहीं है पराग पारिक के अंदर। इसमें बहुत ही कम स्कीम्स है, 5-6 स्कीम्स हैं, जिसमें से सबसे मेजर जो स्कीम है वो है फ्लेक्सी कैप फंड, मतलब कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जब से पुराना स्कीम है। अब इसके अंदर ना फंड मैनेजर ज्यादा फोकस करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करने वाले। बट क्वांट फ्लेक्सी कैप में बहुत ही कम AUM है आज के टाइम पे। तो अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर है, आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर आपके पैसे को एक अच्छे जगह पे इन्वेस्ट कर पाए, उसको कोई भी प्रेशर का सामना ना हो, तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं क्योंकि अभी इसका AUM कम है। अब ये ग्रोथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ करने वाला है आगे चल के। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो अगर आप 15 दिन से पहले पैसा निकाल लेते हैं क्वांट के अंदर तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। पराग पारिक के अंदर अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 2% का देना होता है। एंड अगर आप 2 साल से पहले निकाल लेते हैं तो आपको 2% का देना होता है। 2 साल के बाद आपको 1 भी रुपए एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा पराग पारिक में, और क्वांट में 15 दिन के बाद। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहां पे क्वांट आगे निकल जाता है रिटर्न के मामले में। 1 साल में 50% का रिटर्न है आपका क्वांट का पिछले 1 साल में, एंड पराग पारिक का है 38% का। 3 साल की बात करें तो 37% का है, एंड पराग पारिक का है 24% का। एंड अगर 5 साल की बात करें तो 30% का रिटर्न है, एंड पराग पारिक का है 24% का। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोज एंड कॉन्स, इसके फायदे और नुकसान। अब क्वांट के अंदर फायदे क्या है कि ये आपको 1 साल से, 3 साल से और 5 साल से या 10 साल से ये आपको अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करते आ रहा है क्वांट फ्लेक्सी कैप, और सेम पराग पारिक भी कर रहा है पिछले 1 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है कि अपने कम से कम कैटेगरी एवरेज को तो बीट करते आ रहा है। अब दूसरा जो इसका प्रोज है वो है कि इसका जो अल्फा है ना वो हाई है। इसका मतलब कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर रहा है, उससे ज्यादा आपको रिटर्न देते आ रहा है पिछले 3 साल से। वही बात करें अगर पराग पारिक की तो इसका भी अल्फा है, ये भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि निफ्टी 500 को बीट करते आ रहा है पिछले 3 साल के अंदर में। अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो कम है क्योंकि 1% से कम है, और इसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो एक्सपेंस रेशियो 0.77% है क्वांट का, एंड 0.59% है पराग पारिक का। तो ये तो हो गया प्रोज। कॉन्स इसका कोई नहीं है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी ये दोनों फंड आज के टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्स तो होगा ही नहीं, तभी जाके ये दोनों फंड आज के टाइम पे ट्रेंडिंग चल रहे हैं। अगर हम होल्डिंग एनालिसिस की बात कर ले तो यहाँ पे देख लीजिए आपके स्क्रीन के सामने, पी रेशियो जो है क्वांट का है 16.01% एंड पराग पारिक का है 19.71, मतलब कि पराग पारिक का थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 2.21 है क्वांट का, एंड पराग पारिक की बात करें तो 3.28 है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इक्विटी में, तो इक्विटी में आपके पैसे को 95.9% इन्वेस्ट किया जाएगा क्वांट के अंदर, एंड 84.8% इन्वेस्ट किया जाएगा पराग पारिक के अंदर, जिसमें से आपके पैसे को फॉरेन इक्विटी में भी डाला जाएगा 84 में से लगभग 15-16% आपके पैसे को। होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने क्वांट में सबसे ज्यादा होल्डिंग है रिलायंस की, मतलब 10% होल्डिंग है रिलायंस की, एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा होल्डिंग है HDFC बैंक यानी कि 8%। मतलब कि अगर रिलायंस ज्यादा ग्रोथ किया तो क्वांट भी बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करेगा आगे चल के। इसमें देख लीजिए कंपनीज के नाम है, मैक्सिमम इसमें आपको लार्ज कैप कंपनीज दिख जाएंगी टॉप 10 होल्डिंग्स में। अडानी दिख जाएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विस दिख जाएगा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट दिख जाएगा, और भी बहुत सारे LIC भी दिख जाएगी इसमें आपको, अम्बुजा सीमेंट दिख जाएगा। तो ये बहुत सारी होल्डिंग है, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। इसमें आपको स्मॉल कैप कंपनीज भी दिखेंगी, मैं आपको केवल टॉप 10 होल्डिंग दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी कंपनीज है। नीचे बढ़ते हैं फंड मैनेजर के ऊपर कि आखिर में दोनों में कौन कौन से फंड मैनेजर हैं। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में संजीव शर्मा है फंड मैनेजर, एंड पराग पारिक के अंदर राजीव ठक्कर। इनके बारे में आप नीचे पढ़ सकते हैं, जो भी इनके क्वालिफिकेशन है, जो भी इनका एक्सपीरियंस है। 17 साल से काम कर रहे हैं और 13 साल से ये फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब कि जो फाइनेंशियल मार्केट है म्यूचुअल फंड को मैनेज करना है, इसमें 13 साल से काम कर रहे हैं जो संजीव शर्मा है। और राजीव ठक्कर पराग पारिक में 2013 से ही काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैं, तो आपके पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। फंड के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो क्वांट का पहले नाम था एस्कोल्ट म्यूचुअल फंड, ये बाद में बहुत चेंज हुआ है 2019-20 के बाद, तभी से क्वांट फ्लेक्सी कैप, जो क्वांट है ना पूरा का पूरा, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ये बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करना स्टार्ट हुआ है जब से क्वांट ने इसको टेक ओवर किया है। पराग पारिक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10/10/2012 को ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था। फ्लेक्सी कैप स्टार्ट हुआ था 2013 के अंदर। ये था इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। आई होप आपको ये दोनों कंपैरिजन समझ में आ गए होंगे और यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको किसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपको सिंपल बोलूंगा, यहां पे आप रिटर्न खुद देख लीजिए, पिछले 5 साल के अंदर में 30% का रिटर्न है। मतलब अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए लंबे टाइम में तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं, बट अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में जा सकते हैं। तो आई होप आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का कंपैरिजन समझ में आ गया होगा और आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट चल रहा है
रहा है इतना देखने के बाद कि आपको कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पे नहीं करना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। मैं आपको जरूर गाइड करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर में आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस दोनों फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर देखिए कि आपका गोल क्या है, आपका रिस्क क्या है। मतलब कि आपका गोल है कि मेरे को कम रिस्क चाहिए और आपने इन्वेस्ट कर दिया क्वांट के अंदर, तो आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने रिस्क के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से ही फंड चूज करिए, उसके बाद जाके आप पैसा इन्वेस्ट करिए। तो मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।